19 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ, ਚੰਗਾ ਖਿਡਾਰੀ ਸੀ, ਪਰ ਨਸ਼ਾ ਜਿੱਤ ਗਿਆ। ਤਰਸੇਮ ਸਿਆਂ ਇਹ ਸੱਗ ਦਾ ਸੇਕ ਤਾਂ ਘਰ ਘਰ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਪਰ ਬਸ ਹੁਣ ਹੋਰ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਸਖਤ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਵਿਕੂਗਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੜਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊ। ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਏਗਾ। ਵਾਅਦਾ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਕੇ ਰਹਾਂਗੇ। देखिए, सबसे पहले बात ये है, सबसे बड़ी बात ये है कि मॉडल यूनाइटेड नेशंस अपने आप में ये है क्या। सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि यूनाइटेड नेशंस का एकेडमिक सिमुलेशन है। जैसे सांसद है हमारा भारत का, तो युवा सांसद उसी तरीके से यूनाइटेड नेशन का मॉडल यूनाइटेड नेशंस, ठीक है। 1945 में जब से स्थापित हुआ और इम्प्लीमेंट हुआ, तमाम सारे देश एक साथ आकर अभी तो फंडिंग भी करते हैं यूनाइटेड नेशंस को। तो अब ये जो हमारा ऑपरेशन सिंदूर और कारगिल जो डिस्कस हुआ है, देखिए टेररिज्म वो डिस्कस हुआ, महिला सशक्तिकरण डिस्कस हुआ, युवा का एम्पावरमेंट डिस्कस हुआ, युवाओं को जॉब कैसे मिलनी चाहिए ये भी डिस्कस हुआ है। तो मॉडरेटेड कॉकस और में और जनरल स्पीकर्स लिस्ट में तमाम चीजों में बिल का डिस्कस हुआ और जेनोफोबिया डिस्कस हुआ और जो माइनॉरिटीज पे अत्याचार होता है वो तमाम सारे इश्यूज डिस्कस हुए हैं। तो सबसे बड़ी बात ये है, पंजाब में फिरोजपुर जैसी जगह में जो क्लोज टू बॉर्डर जगह है, तो बॉर्डर MUN में ऑर्गेनाइज करके हम ये दर्शाना चाहते हैं कि मैं इन द कैपेसिटी ऑफ अ चीफ एडवाइजर अज़का खान, ये मैंने स्ट्रैटेजिक पूरा प्लान बनाया, पूरा स्ट्रैटेजिक प्लान बनाया है। तो पूरा एनालिसिस करने के बाद ये मैं इस पर मैं आई हूं कि हम यहाँ के बच्चों को अर्श मतलब फर्श से अर्श पर ले जा सकते हैं। यहाँ के बच्चों में बहुत ज्यादा नेक काम करने की और बहुत ज्यादा बेहतरी करने की क्षमता है इनमें। तो ये राजनीति बहुत ज्वाइन करनी चाहिए बच्चों को, तो राजनीतिक स्तर पे काम कर सकते हैं बच्चे। तो यहाँ से शुरुआत होगी, स्कूल ही है जहाँ से बदलाव शुरू होगा, स्कूल, कॉलेज और फिर राजनीतिक। इसमें बच्चों ने कैरेक्टर इस यहाँ पे बने, कौन से कैरेक्टर प्ले किए गए हैं और कैसा उसका प्रेजेंटेशन? देखिए, मैं आपको इंडियन कमिटीज का बताऊंगी। पहले तो JCC, जॉइंट क्राइसिस कमेटी, इंडिया और पाकिस्तान की पहली ये। दूसरी कमेटी इंडिया की लोकसभा में जो है कैरेक्टर्स जो है ना वो हैं जो प्रेजेंट रिजीम जो गवर्नमेंट है, राजनाथ सिंह हैं, निर्मला सीतारमन हैं, नरेंद्र मोदी हैं, LOP जो है हमारे राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी और ममता बनर्जी और जो फारूक अब्दुल्ला और स्टेट के भी रिप्रेजेंटेटिव हैं। तो अपने आप को कैरेक्टर में ढाल कर कैसे डिबेट करनी है। अब ये भी नहीं है कि उन पार्लियामेंटेरियंस की तरह जो है शोर ही होगा, लेकिन नहीं, उनको वो कैसे और अपने आप को बेहतर कर सकते हैं। अब देखिए, अगर कोई शशि थरूर या फिर राघव चड्ढा की तरह बिहेव कर रहा है तो डजंट मीन कि वो अपने उन्हीं का ही तरह से बोलेंगे, लेकिन हाँ, अपने भी सॉल्यूशंस डाल सकते हैं। हम भारत को कैसे आगे लेके जाएं उसके बारे में चर्चा हो रही है। धन्यवाद। बॉर्डर मॉडल यूनाइटेड नेशन अपने आप में एक यूनिक आइडिया है जो DCM ग्रुप लेकर आया फिरोजपुर में। फिरोजपुर एक ऐसा बॉर्डर टाउन है जिसने अभी हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर देखा है, और इसी को ध्यान में रखते हुए हमने कारगिल टू सिंदूर का थीम रखा। हमारे पास लमसम 400 बच्चे आज की स्थिति में हमारे स्कूल में हैं जो अलग अलग विद्यालयों से हैं। मोर देन 15 स्कूल्स हैव पार्टिसिपेटेड। DCM ग्रुप के जो बच्चे हैं वो तो हैं ही हैं, लेकिन अनेक विद्यालय ऐसे हैं जहाँ के बच्चे यहाँ आए। तो ये एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जहाँ एक्सचेंज ऑफ थॉट्स एंड आइडियाज हो रहा है। ये बच्चे अपने देश के विषय तो डिस्कस कर ही रहे हैं, लेकिन ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने देश की समस्याएं, उनके निदान और उनसे कैसे उनको कैसे हैंडल करना है, वो सब कुछ एक साथ मिले जुले रूप में डिस्कस कर रहे हैं। मैं सुकना पांडे एज अ डेलीगेट यहाँ खड़ी हूँ। बॉर्डर एमए 2025 फ्रॉम कारगिल टू सिंदूर। मैंने यहाँ पे बहुत कुछ सीखा। मैंने यहाँ पे इतनी रिसर्च की जो मेरे को पहले कभी किए नहीं थी। मैंने यहाँ पे कॉन्फिडेंस, एक्सपीरियंस और मेमोरी सब बनाया। मेरे को इंग्लैंड के बारे में पहले कुछ पता नहीं था। मैंने यहाँ पे इंग्लैंड के बारे में सीखा।
और तो और मैंने यहाँ पे ये सीखा कि हम लोग फ्रॉम नर्वसनेस टू कॉन्फिडेंस कैसे जाते हैं, फ्रॉम साइलेंस टू आर्ग्यूमेंट कैसे जाते हैं, एंड एज अ स्टूडेंट टू डेडिकेट कैसे कन्वर्ट होते हैं। मैं एज अ यंगस्टर मैंने देखा कि हम यंगस्टर सिर्फ ऑब्जर्व नहीं, हम लोग पॉलिसी मेकर्स और चेंजर्स भी बन सकते हैं। मैं डीसीएम ग्रुप को भी थैंक यू कहना चाहती हूँ और मैं दासिम गांव स्कूल को भी थैंक यू कहना चाहती हूँ जिन्होंने हमें ऐसा एनवायरनमेंट दिया, ऐसा प्लेटफॉर्म दिया, ऐसी एक हिस्ट्री में पहली बार हुआ होगा इतना बड़ा इवेंट और हमें उन्होंने ये चांस दिया। मैं कहना चाहती हूँ कि ऐसे और भी हमें मौके दिए जाए जिससे हमें इनके बारे में और जानकारी हो और हमें ऐसे एक्सपीरियंसेस और मेमोरीज मिले।